हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। कंप्यूटर के 200 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। 200 प्लस प्रश्न हैं जिसमें कंप्यूटर सारा आपके कवर हो गया। बोले ना, कंप्यूटर का पूरा ब्रह्मांड मैंने ले लिया है। आप वीडियो स्टार्ट करोगे 5 मिनट में समझ जाओगे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं। तो इसी तरह इसको आपको ढंग से देखना है ताकि एग्जाम निकाल लो, एग्जाम आपका निकल जाए। अब ये जो अंतिम समय मेरी क्लासेज हैं, जिस बच्चे ने लास्ट वाली क्लासेज देखी हैं, ढंग से कर लिया, वो सिलेक्शन ले जाएगा। इसी तरह जल्द ही आपके कोशिश कर रहा हूं आज रात को अपलोड कर दूं 500 राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति के क्वेश्चंस। आज रात तक करने का पूरा प्रयास है। इन काम में टाइम बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस सेलेक्ट करना फिर आपको करवाना बड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोशिश है, प्रयास है, आज रात तक जहां तक हो जाएगा। तो फटाफट इन प्रश्नों को आप ढंग से अच्छे से करो ताकि श्योर सिलेक्शन आपका हो जाए। अब ये सारे ही प्रश्न ऐसे लिए हैं मैंने, आपको हर प्रश्न को देख के ये लगेगा कि एग्जाम में बिल्कुल छपने वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है अपने पास, कंप्यूटर के पिता के रूप में जाने जाते हैं। चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर के पिता कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, तो रट लेना, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने ही डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। कब किया था? 1822 में किया था। जो किससे चलता था? जो भाप से चलता था, जो भाप से चलता था। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। तो सही आंसर क्या होगा? हरमन होलरिथ, जिन्होंने पंच कार्ड का आविष्कार किया था। अगला बोल रहा है अपने को कि एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? एक बाइट में कितने मूल्य, कैरेक्टर्स पूछ रहा है आपको। 256 कैरेक्टर। एक बाइट का मतलब हो गया 8 बिट। एक बाइट बराबर 8 बिट और 256 कैरेक्टर। 256 कैरेक्टर जो आपको बोला ना मूल्य, तो 256 कैरेक्टर और 4 बाइट मिलकर बनाते हैं एक निब्बल। और ये एग्जाम वालों का फेवरेट है। 4 बाइट मिलकर कितना निब्बल बनाते हैं? एक निब्बल बनाते हैं। ध्यान रखना, एक निब्बल बनता है। तो 4 बाइट मिलकर एक निब्बल बनाते हैं, ध्यान रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जो कंप्यूटर पोर्टेबल होते हैं, ठीक है, और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, कहीं भी चले गए, बस में चले गए, ट्रेन में चले गए, कंप्यूटर साथ ले जाते हैं, क्या बोलते हैं? लैपटॉप ले जाते हैं साथ में, तो उस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? लैपटॉप बोलते हैं। अगला है कि किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक हम किसको कहते हैं? तो भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक कहलाते हैं विजय भाटकर। विजय भाटकर भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक। किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में भारी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था? कौन सी थी? ये प्रथम पीढ़ी थी। ध्यान रखना, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वहां पर भारी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। और एग्जाम वालों का फेवरेट प्रश्न भी है, पूछा जाता है बार बार। अगला है कि आमतौर पर क्वार्टी कीबोर्ड में कुंजियों की संख्या कितनी होती है? जैसे अपना कीबोर्ड होता है ना, नॉर्मली या मोस्टली कह दूं, कितनी संख्या होती है? मोस्टली 104 संख्या होती है। हालांकि आजकल तो ऐसे कीबोर्ड आ गए, किसी में 100 भी हो जाती है, किसी में 120 भी हो जाती है, लेकिन आम तौर पर जो हमारे पास कीबोर्ड होता है, कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, उसमें 104 टोटल कुंजियाँ होती हैं। जिसमें फंक्शन कीज कितनी होती है? 12 होती हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फंक्शन की कितनी? 12 फंक्शन की भी होती हैं। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? एका था उसका नाम। जो 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर था, एका था। अगला बोल रहा है कि जो आधुनिक प्रिंटर आते हैं ना, तो आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए किस इकाई का प्रयोग करेंगे अपन? जो अपने पास आजकल के प्रिंटर में उसकी स्पीड की गणना करनी है, आपको उसकी स्पीड देखनी है, तो आप उसकी स्पीड के लिए किस इकाई का प्रयोग करोगे? पीपीएम का करोगे, पेजेज पर मिनट करोगे। क्या बोलोगे? पीपीएम, पेजेज पर मिनट पर मिनट। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर फुल फॉर्म भी याद रखना, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR क्या है?
ये एक इनपुट डिवाइस है। देखो वो सभी इनपुट डिवाइस हैं जिससे आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इनपुट करते हो और कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है। जैसे कीबोर्ड क्या है, जैसे कीबोर्ड अपना हार्डवेयर होता है, कीबोर्ड है क्या, इनपुट डिवाइस ही तो है। आपने जैसे कुछ भी आपका अपना नाम लिखा तो आपने क्या किया, इनपुट दिया, और आपको कंप्यूटर क्या देगा, उसका आउटपुट देगा। तो कीबोर्ड, माउस, ये सारे क्या होते हैं, जॉयस्टिक जो गेम खेलने के काम आता है, जॉयस्टिक हो गया, ये OCR हो गई, ये सारे क्या होते हैं अपने पास, ये इनपुट डिवाइस होते हैं जिससे अपन कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट वो देता है उसका। वेबसाइट का होम पेज होता है। अपना होम पेज कौन सा है, जो हमारा फर्स्ट पेज है वही होम पेज है। जो फर्स्ट पेज होता है उसे ही होम पेज कहते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। वर्ड प्रोसेसिंग में कौन सी फाइल बनाते हो आप, डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो। वर्ड प्रोसेसिंग में जो फाइल बनती है वो डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। अगला आपसे बोल रहा है कि जो यूपीएस होता है, जो यूपीएस होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। उसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब लाइट चली गई लेकिन लाइट जाने के बाद में भी ये तो चलेगा, ये अनइंटरप्टेबल है, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता पावर सप्लाई से। तो इसलिए यूपीएस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं कंप्यूटर को अचानक लाइट चल जाए, हमारा डेटा ना उड़ जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, कंप्यूटर ना ख़राब हो जाए, वहाँ यूपीएस लगा लेते हैं कंप्यूटर में। जैसे आमतौर पर आप सरकारी कार्यालयों में देखोगे हर कंप्यूटर के साथ यूपीएस भी लगा होता है, क्योंकि वहाँ की जो सूचनाएँ होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो कितना अच्छा प्रश्न है कि वेबसाइट एड्रेस में .com में कॉम का क्या मतलब होता है। जैसे कोई भी होता है ना, जो भी है denilclasses.com, अब ये .com क्या है, ये कॉम क्या होता है। कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। कॉम क्या होता है, कॉमर्शियल होता है। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं। बाइनरी चॉइस में 2 ही विकल्प होते हैं, 0, 1, ये बाइनरी चॉइस में विकल्प होते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर से नहीं है। बिट का है, बाइनरी नहीं है, बाइनरी है, बाइनरी का भी है, माउस का भी है, पेंसिल का नहीं है, पेंसिल तेरी शादी कैंसिल, पेंसिल का नहीं है। अगला है कंप्यूटर का सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट कौन सा है। कितना अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। कंप्यूटर का सबसे छोटा है बिट। 8 बिट मिलकर क्या बनाएंगे, 1 बाइट बनाएंगे। तो सबसे छोटा क्या है, बिट है। ध्यान रखना, पूछा जाएगा बार बार, ध्यान रखना। 8 बिट 1 बाइट बनाएंगे और 4 बाइट से एक निबल भी बनेगा। ये जो बाइट हैं 4 बाइट क्या बनाएंगे, एक निबल बनाएंगे। ये भी ध्यान रखना। इनमें से एक ना एक प्रश्न एग्जाम में बनने के आपके पूरे चांसेस रहेंगे कि पूछा जाए। अगला है कि लगभग 1 मिलियन बाइट्स कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि 1 मिलियन बाइट्स होती हैं MB, मेगाबाइट होती हैं। देखो आपसे पूछेगा 1024 MB कितना होता है। 1024 MB कितना होता है, 1 GB होता है, 1 GB होता है ना। 1024 GB कितना होता है, 1 TB होता है, 1 TB उसे कहते हैं। ध्यान रखना, पहले भी ये चीज़ें मैं करवा चुका हूँ आपको, ध्यान रखना। अगला है अपने पास पद बिट का लघु रूप, बाइनरी डिजिट। बिट क्या है, बाइनरी डिजिट है। वर्ल्ड वाइड वेब, www आता है ना, www.google.com। तो www किस वर्ष में शुरू किया गया था, 1989 में किया था। और किसने आविष्कार किया था www, तो www का टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली। बाकी टेंशन मतलब आगे मैंने क्वेश्चन लिया है, वहां देखेंगे अच्छे से। अगला बोल रहा है अपने को कि होम एंड पेज अप आदि कंप्यूटर की बोर्ड कुंजियां निम्न में से किस श्रेणी में आती हैं। ये नेविगेशन होती हैं। कौन सी, ये चारों नेविगेशन की होती हैं। चारों इस तरह से आपके लिए ऊपर इधर ऐसे इस तरह से बनी हुई होती हैं, नेविगेशन की होती हैं चारों, है ना। ध्यान रखना। निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रक्रिया की विशेषता होती है। डिजिटल भी होती है, एनालॉग भी होते हैं, वो तो हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया भाई साहब।
डिजिटल एनालॉग दोनों, तो हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि पीडीएफ स्टैंड्स फॉर का मतलब हो गया कि पीडीएफ की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऐसे बोलते हैं ना सर पीडीएफ भेज देना सर प्लीज पीडीएफ, अब ये पीडीएफ भेज तो देना, लेकिन ये पीडीएफ होती क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट पोर्टेबल, जिसको पोर्ट कर सकते हैं अपन, तो पोर्टेबल है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। शब्द GUI का क्या अर्थ है? बोलते हैं ना GUI ग्राफिकल के तौर पर अपन यूज करते हैं, तो GUI है क्या? ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है। GUI क्या है? ये लो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? CDEC संस्था ने किया था, CDEC संस्था। अगला बोल रहा है कि प्लस कैरेक्टर की ASCII कोड क्या है? 00101011, ये है ASCII, मतलब ASCII ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ध्यान रखना, ठीक है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ASCII। CPU का पूर्ण रूप क्या है? कई बार सिंपल सा सवाल आ जाता है और हमें तो याद नहीं होता और गलत करा देते हैं। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का एक सबसे तेज कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर वर्ग में आएगा, तो वह सुपर कंप्यूटर वर्ग में आएगा। कौन से में आएगा? सुपर डुपर, सबसे ऊपर सुपर कंप्यूटर कहलाएगा वो। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता का प्रयोग करते हैं। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के लिए प्रयोक्ता टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। किसका? टर्मिनल। USB का पूर्ण रूप क्या है? USB यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस है, याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो वापस करेंगे। 34वां वापस आ गया ये प्रश्न। वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस सिस्टम सभी को श्रेणी में रखा जाता है। जैसे वर्ड प्रोसेसर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो गई, अपनी डेटाबेस सिस्टम हो गई, ये सारे क्या हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ध्यान रखना, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। USB स्टैंड फॉर, USB का क्या मतलब हो जाएगा? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। GIF बता दो, GIF क्या है? GIF का मतलब क्या होगा? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाएगा। ध्यान रखना, सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला बड़ा अच्छा सवाल लाया हूं आपके लिए। बोल रहा है कि HTTPS में S का क्या अर्थ होता है? जैसे आप कभी भी देखना गूगल पे आप कुछ भी लिखना, जैसे ऐसे लिख देना google.com, उसके आगे आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखा हुआ होगा सॉरी गलत लिखा गया, वापस लिख देते हैं। आपको लिखा हुआ दिखेगा HTTP और S, इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये S क्या है? सिक्योर है। S का मतलब क्या होगा? सिक्योर है। और HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ध्यान रखना, डेटा और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम प्रयुक्त करते हैं बाइनरी। क्या, कौन से नंबर प्रयुक्त करते हैं? बाइनरी। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ क्या है? उसका लाभ यह है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, उसमें विशाल मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। अगला बोल रहा है कि कंप्यूटर संक्षेप में केबी का पूरा आता है ना, केबी, कई बार केबी आ जाता है। केबी क्या है? केबी का मतलब किलोबाइट है, किलोबाइट। अगला बोल रहा है आपसे कि डेटा रिप्रेजेंटेशन नंबर सिस्टम पर आधारित होता है जो सभी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नंबरों का प्रयोग करता है। ये नंबर कौन से होते हैं? बाइनरी नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर। एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित डिवाइस है, पीसी है, जिसमें क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर पीसी में होता है, पर्सनल कंप्यूटर में होता है। पेन या पेंसिल से चिन्हित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग करते हैं हम?
OMR का उपयोग करते हैं। OMR की फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। क्या होती है? ऑप्टिकल, OPTICAL MART, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निजेशन होती है, सॉरी, रिकॉग्निजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। OMR शीट जो हम पढ़ते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निजेशन फुल फॉर्म होती है। ये भी पूछ लेता आपसे। रोम सबको पता है रीड ओनली मेमोरी होती है, तो लास्ट में देख लो रीड ओनली मेमोरी तो सबके ही लिखा हुआ है, तो यहाँ से तो अपना आंसर नहीं बैठने वाला। ईपी रोम का रूप आपसे पूछा है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है ईपी रोम, पूछ लेता है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या है, किसके उदाहरण है? ये सारे वेब ब्राउजर हैं, सारे। गूगल क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सारे वेब ब्राउजर हैं। कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में BIOS का अर्थ क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बूटिंग के संबंध में पूछा है, बूट करते हैं तब क्या यूज आता है बूट में BIOS होता है। BIOS क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। निम्न में से किस मेमोरी यूनिट का एक्सेस समय सबसे कम है? मतलब एक्सेस समय कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सी इसमें सबसे फास्ट है, सबसे तेज है? तो इनमें सबसे तेज है रजिस्टर्स। देखो पहले नंबर पर रजिस्टर्स होता है, दूसरे नंबर पर आपकी ये कैशे मेमोरी होती है। तो ध्यान रखना, अगर आपको रजिस्टर ऑप्शन में ही नहीं दे रखा हो तब आप क्या करोगे? कैशे मेमोरी करोगे। दोनों दे रखे हो तो रजिस्टर्स आपको करना है। अगला बोल रहा है कि जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटरों को के रूप में एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपन, नेटवर्क के रूप में एक साथ कनेक्ट करना है, कर सकते हैं, नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया जा सकता है। 1000 बाइट्स का एक होता है किलोबाइट होता है, 1000 बाइट 1 KB होता है, किलोबाइट्स हो जाएगा। 8 बिट के ग्रुप को बाइट कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को PC कहते हैं। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं वो PC तो होते हैं, वो क्या होते हैं? PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर वो होते हैं, PC होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। अगला है डेटा स्टोर करने और कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर किसका प्रयोग करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन हैं? WWW वर्ल्ड वाइड वेब कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं, टिम बर्नर्स-ली। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहला जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें वाल्व होते थे। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर की भाषा फोर्ट्रेन विकसित की गई थी। फोर्ट्रेन आपको ध्यान रखना, फोर्ट्रेन विकसित की गई थी। कंप्यूटर के लिए IC चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। काहे के बनते हैं? सिलिकॉन के बनते हैं। और सिलिकॉन वैली के नाम से हम किसे जानते हैं भारत में? बेंगलुरु को जानते हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है? कोबोल का किया जाता है। कोबोल का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है। एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा और प्रोग्रामों को कनेक्शंस होल्ड करता है। सर्वर है। सर्वर क्या है? एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत सारे वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डेटा प्रोग्रामों को कनेक्शंस होल्ड करता है, सर्वर। कंप्यूटर को रिबूट आपको करना है। अब रिबूट करने के लिए आप क्या दबाओ उसमें दबा दो कंट्रोल। ये कंट्रोल को दबा के रखो, प्लस ऑल्ट दबाओ उसके बाद में, और प्लस डिलीट दबा दो। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ये लो, आपका रिबूट हो गया। विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा है? बहुत से कंप्यूटर को तो इंटरनेट से तो जोड़ेंगे अपन, इंटरनेट होगा तो जुड़ जाएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे आसानी से आप कहीं भी ले जाओ, कहीं भी जा रहे हो, पकड़ो, गाड़ी में डाल लो, बैग में भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है? लैपटॉप है, लैपटॉप। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा होगा? सुपर कंप्यूटर होगा, सुपर सबसे ऊपर। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को दर्शाता है, मिस्टेक्स को दर्शाता है, आपकी एरर्स को दर्शाता है, बग दर्शाता है? बग, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को बग दर्शाएगा, बग। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एएलयू होता है। सीपीयू में कंट्रोल होता है, मेमोरी होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, जो आमतौर पर क्या काम आता है? गणना करने के जो काम आता है, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला बोल रहा है कि एलसीडी का पूरा नाम, एलसीडी बोले ना भाई, मैं तो एलसीडी लेकर आया हूँ। तो एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी। और आजकल क्या बोलते हैं भाई, तू क्यों लाया एलसीडी, तू तो एलईडी लेकर आता है। आजकल तो एलईडी बल्ब, एलईडी का जमाना चल रहा है। एलईडी का मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, ये दूसरा आपको दिख रहा है, ये एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड। और एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? ये जो जॉयस्टिक होता है, इससे गेम खेलना आसान हो जाता है। और ध्यान रखना, ये जॉयस्टिक क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला माउस किसने बनाया था? डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था, डगलस एंजलबर्ट, डगलस एंजलबर्ट। कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डेटा भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। तो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नलों के रूप में डेटा भेजते हैं और प्राप्त करते हैं, डिजिटल सिग्नलों के रूप में। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर इनमें से किस पर आधारित था? पहली पीढ़ी का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रम पर आधारित था। वैक्यूम ट्यूब और चुंबकीय ड्रम पर आधारित था, ध्यान रखना। वैक्यूम ट्यूब, चुंबकीय ड्रम। आस्की कोड प्रत्येक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए बिट्स का उपयोग करता है। कितने का किया जाता है? 8 का। अगला प्रश्न है थोड़ा, 16:9 की चित्र अभिमुखता अनुपात मतलब पिक्चर एक्सेप्ट रेशियो के साथ प्रदर्श विभेदन मतलब डिस्प्ले रेजुलेशन 1080 पी का अर्थ कितना होता है? तो इसका अर्थ हो जाता है 1920 गुणा 1080 पिक्सल। जैसे 16:9 में, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये भी 16:9 में ही देख रहे हो, तो 16:9 का मतलब कितना हो जाता है? 1920 गुणा 1080 पिक्सल हो जाता है। यूनिकोड क्या है? 16 बिट का कोड यूनिकोड होता है। यूनिकोड 16 बिट कोड। यह असंगठित तथ्य व विवरणों का संग्रह है। देखो, अगर असंगठित है तो आंकड़े हो जाएंगे, और जब उन आंकड़ों को आप संगठित कर लोगे, इकट्ठा कर लोगे, तब वो आपके पास बन जाती है सूचना। तब आपके पास वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन बन जाती है, सूचना। लेकिन अगर वो असंगठित हैं तो वो आंकड़े हैं, संगठित हो गए तो वो सूचना है। अगला बोल रहा है कि किसी शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त घड़ी की गति को मापने की इकाई क्या है? गीगाहर्ट्ज है, गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान चार्ल्स बेबेज। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सर्वप्रथम 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हो गई थी। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एनियक था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1956 में लगाया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1956, अब तक 56। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8 था, PDP-8।
विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बन गया था? 1979 में बन गया था। भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में स्थापित हुआ था। तो भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित? मुंबई में। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किसी पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? किस पीढ़ी से शुरू हुआ था मल्टी प्रोग्रामिंग का? तीसरी पीढ़ी से शुरू हो गया था, तीसरी। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता है? VLSIC होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, VLSIC। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक प्रकार नहीं है? कंप्यूटर का एक प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, माइक्रो कंप्यूटर भी होते हैं, मिनी कंप्यूटर भी होते हैं, मेन फ्रेम भी होते हैं, पोली कंप्यूटर नहीं होते हैं, पोली नहीं होते हैं। प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स में पाई जाती है, ध्यान रखना। तो प्राथमिक तौर पर पूछे एकल बस संरचना तो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में पाई जाती है। अगला है अपने पास, जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यह लक्षण क्या होता है? ये ऑटोमेटिक बोलते हैं इसको, स्वचालन, ऑटोमेटिक। कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डेटा क्या करने देते हैं? स्टोर करने देते हैं, स्टोर करने देते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को में बदलना है, डेटा को सूचना में बदलना है, इंफॉर्मेशन में बदलना है। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य डेटा है उसको सूचना में बदलें। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? सिस्टम की यूनिट हार्डवेयर है, द्वितीय स्टोरेज यूनिट ये भी हार्डवेयर है, SMPS हार्डवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं होता है, ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। CPU के लिए दूसरा शब्द क्या है? CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी CPU को कहा जाता है, ध्यान रखना। तो CPU माइक्रो प्रोसेसर भी कहलाता है। उस पोर्शन को कहते हैं जो विंडो में काम करते समय किए जाने वाले सभी चुनाव दिखा सकता है, मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार क्या करेगा? आपने जो भी काम किया गया वो सब कुछ आपको दिखा देगा। कंप्यूटेशन और लॉजिक ऑपरेशन कौन करता है? ALU करता है, इसका तो नाम ही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। अगला बोल रहा है कि जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं, सोर्स कोड। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सिक्योरिटी यूटिलिटी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। रिक्वेस्टेड डेटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस क्षमता डायरेक्ट एक्सेस कहलाती है, डायरेक्ट एक्सेस। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक का उपयोग करते हैं। माउस, कीबोर्ड क्या है? ये इनपुट डिवाइस, तो इनका इनपुट डिवाइस का हम उपयोग करते हैं। चिप्स होती हैं, तो चिप्स को बनाना, चिप बोलते हैं ना, चिप। तो चिप से ये जैसे बता रहा है, चिप को बनाने के लिए क्या काम में लिया जाता है? सेमीकंडक्टर काम में लिया जाता है, सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर को बताती हैं कि इसके उपकरणों को प्रयोग कैसे करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इनको बताएंगे कि आपको इसको यूज में कैसे लेना है, उपयोग कैसे लेना है। आपके कंप्यूटर में बिल्ट इन परमानेंट मेमोरी को हम क्या कहते हैं? जो परमानेंट मेमोरी है उसे हम क्या कहेंगे? जो अंदर बिल्ट इन है, परमानेंट मेमोरी है, वो रोम होती है, रोम। रीड ओनली मेमोरी होती है, रोम होती है जो परमानेंट है, ध्यान रखना। रीड ओनली मेमोरी, रोम। जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उसमें कई बार कुछ नाम आ जाते हैं ना, जैसे वो नाम से चलते रहते, स्टार्टिंग में शुरू करती, वो कहाँ से होते हैं? वो रोम में होते हैं, रीड ओनली मेमोरी में। और रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है।
आपके कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं जो फिजिकल हैं। रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्रथमाक्षर क्या होता है? रीयूज होने वाले RW होता है, RW होता है। डीवीडी किसका प्रकार है डीवीडी? तो डीवीडी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के रूप में डीवीडी काम आती है। कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने और इंटरनेट एक्सेस करने देता है? बताओ, बड़ा अच्छा सवाल है। मोडेम देता है। कौन? मोडेम। TFT का विस्तारित रूप क्या है? TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT हो जाएगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अधिक शक्तिशाली या नए परिष्कृत वर्जन में चेंज करना को क्या कहते हैं? अपग्रेडिंग कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ये तो अपग्रेड करना पड़ेगा, तो अपग्रेडिंग हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि जनरल पर्पज एप्लीकेशंस और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए विशेषतः डिजाइन किए गए प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, इनपुट डिवाइस। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है मोडेम है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए किसका यूज करते हैं? मोडेम का। बेतार माउस एक उपकरण है जिसमें तार नहीं होता, बेतार, जो विशिष्ट रूप से का प्रयोग सिस्टम यूनिट से संप्रेषण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये किसका है? इंफ्रारेड लाइट्स वेव्स का है, इंफ्रारेड लाइट वेव्स। कंप्यूटर किस मेमोरी में बार बार प्रयोग की जाने वाली सूचनाओं का संग्रहण करता है? बताओ। कैश मेमोरी में करता है, कैश मेमोरी में करता है, ध्यान रखना। सामान्य कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन की होती हैं? F2 होती हैं, F12 होती हैं, F12 ध्यान रखना, 12 होती हैं। F2 का क्या काम आता है? कंट्रोल प्लस F2। अभी मैंने गलती से बोल दिया था, कंट्रोल प्लस F2 का मतलब होता है प्रिंट प्रीव्यू। आपको प्रिंट आपका देखना है, जैसे सही आ गया क्या, पूरा पेज पे आ जाएगा क्या, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो, चेंज भी कर सकते हो उसमें, वहां पे जाके आप। अगला है अपने पास और आ गया, ठीक है। ऐसे बोल रहा है कि पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए नामक की दबानी पड़ती है। बताओ क्या दबाओगे? स्पेस की दबाओगे। स्पेस ही तो दबाते हैं जैसे अपन टाइपिंग करते हैं, तो जैसे राम का नाम लो, राम स्पेस, फिर का स्पेस, नाम स्पेस, लो स्पेस, ऐसे तो करते हैं। एक साधन है जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा प्रोसेस पर उसे सूचना में परिवर्तित करता है। क्या है? कंप्यूटर एक साधन है, कंप्यूटर एक साधन है जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा प्रोसेस पर उसे सूचना में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ लगाओगे? अब तो डिस्क है तो वो डिस्क ड्राइव में तो लगेगी, डिस्क कहाँ लगेगी? डिस्क ड्राइव में। आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या संभव बनाते हैं? डेटा देखना या प्रिंट करना आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा में प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा में प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। कीबोर्ड किस प्रकार का साधन है? कीबोर्ड इनपुट साधन है। कीबोर्ड हो गया, मैंने माउस बताया था, माउस हो गया, आपके जॉयस्टिक हो गया आपके, ये सारे क्या होते हैं? ये अपने इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिसमें कंप्यूटर को अपन इनपुट देते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? इनमें से बात करूंगा तो डिस्क ड्राइव हो जाएगा, डिस्क ड्राइव हो जाएगा। ब्लू-रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा क्या है? 256 GB से 50 GB तक। निम्न में से कौन सबसे स्टोरेज क्षमता वाला उपकरण है? इनमें से सबसे ज़्यादा स्टोरेज कहाँ हो सकती है?
हार्ड डिस्क में हो सकती है, जो अगर आपके पास हार्ड डिस्क है उसमें कितनी भी कर सकते हो आप, जीबी में आ जाती हैं, टीबी में आ जाती हैं आजकल तो हार्ड डिस्क होती है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर स्वयं क्या होते हैं? ये प्रोग्राम्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं। अगला है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं, असेंबलर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है? अगर सबसे शक्तिशाली है तो वो सुपर कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग का है? माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, दोनों ही हैं, दोनों ही हैं। एक बाइट कितने बिट के बराबर? एक बाइट 8 बिट। एक बाइट 8 बिट। कौन सा ऑपरेशन रैम के द्वारा संपन्न होता है? रीड और राइट होता है, रीड और राइट। अगला बोल रहा है कि ठीक है। निम्न में से कौन सा भिन्न है? सीडी डीवीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, एसडी डिस्क हो गया, ठीक है, ये अलग है। बायोस, बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये अलग हो गया। निम्नलिखित में से किस रूप में कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है? कंप्यूटर में संग्रहित किस रूप में किया जा सकता है? बाइनरी के रूप में किया जा सकता है, बाइनरी। कंप्यूटर में आंकड़े संग्रहित करने के संदर्भ में कौन सी सबसे बड़ी डिवाइस है इनमें से? बाइट है क्या? नहीं है। केबी भी नहीं है, एमबी भी नहीं है। इनमें से गीगाबाइट हो जाएगी, गीगाबाइट, जीबी, ध्यान रखना। जीबी ऑप्शन में नहीं होता तो एमबी होता, एमबी नहीं होता तो केबी होता, केबी नहीं होता तो बाइट होता। तो सबसे छोटी बाइट, बाइट से छोटी बिट। अगला है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रणाली है। किसकी प्रणाली है? अस्थायी है। तो फिर स्थायी क्या है? स्थायी है ROM, रीड ओनली मेमोरी। स्पीकर क्या है? स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना। बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है, ध्यान देना। बारकोड रीडर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्वेटी में पाया जाता है। क्वेटी में क्या पाया जाता है? कीबोर्ड लेआउट होता है, कीबोर्ड लेआउट। स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी बोलते हैं उसे, रूट डायरेक्टरी। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है? सीपीयू होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड कहते हैं। MICR में सी का पूरा नाम क्या है? MICR में सी का पूरा नाम क्या है बताओ? MICR की फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जाम में, तो MICR का मतलब हो जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन। तो सी का मतलब हो जाएगा करेक्टर। तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन। देखो MICR में आई थिंक, मैं 99% श्योर ही बता रहा हूँ आपको, MICR में 9 कोड होते हैं। प्रथम 3 कोड सिटी कोड होते हैं, आगे के बैंक कोड और लास्ट के ब्रांच कोड। सिटी कोड, बैंक कोड, ब्रांच कोड, ऐसे होते हैं। 9 कोड होते हैं टोटल, जो अपने चेक के ऊपर होता है MICR कोड, इंक में होता है जो। अगला प्रश्न बोल रहा है कि तब तक होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा होता है। तब तक क्या होता है? बूटिंग होती है भाई। बूटिंग तब तक होती है जब कंप्यूटर चालू होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग हो रहा होता है। प्रोग्राम का समूह है जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिस्टम के में प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं। सिस्टम के सॉफ्टवेयर में होते हैं, सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम होते हैं, अनुदेश होते हैं। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कहलाती है, डीबगिंग कहलाती है। बग को ढूंढ रहे हो तो डीबगिंग। सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटियां तो बग हो गया, और बग को ढूंढोगे तो डीबगिंग, डीबगिंग। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने बात करी, बग कहते हैं, और इसको आप ढूंढ लोगे तो डीबगिंग हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के
डॉट में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती है। मेन्यू बार में, सॉफ्टवेयर के मेन्यू बार में आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे डेटा कहते हैं। कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं अपन? डेटा दे रहे हैं। अगला बोल रहा है कि रो डेटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता कौन करता है? इनपुट डिवाइस से ही करोगे आप तो, या तो सीपीयू यूज करोगे, माउस यूज करोगे, इनपुट डिवाइस होनी चाहिए आपके पास। नामक प्रोसेस का प्रयोग करते हुए फाइल का नाम बदलना आसान है, बताओ। रीनेमिंग आता है ना, रीनेम। आप वो क्या बोलते हैं, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने पे आपको पूरा वो नीचे जाओगे आप, जहाँ से रीनेम आप कर सकते हो, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, रीनेम कर सकते हो। प्रोसेसर को व्यस्त करने वाले प्रोग्राम को पहचानने वाले यूटिलिटी का क्या नाम है? टास्क मैनेजर नाम है। जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एग्जीक्यूटेबल कहते हैं। एग्जीक्यूटेबल। बैकअप में कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी होती है। तो फुल बैकअप में होती है, ध्यान रखना, फुल बैकअप। मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? एप्पल का है। मैकिन्टोश किसका है? एप्पल का है। अगला बोल रहा है कि यह आपके कंप्यूटर में संसाधनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI एक है। GUI क्या है? सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। सिस्टम में एंटर करने से पहले यह चेक करता है कि पिन कोड नंबर वैलिड है या नहीं। किसका उदाहरण है? डेटा वैलिडेशन का उदाहरण है। डेटा वैलिडेशन सॉफ्टवेयर का एक प्रकार जिसे अंतिम प्रयोगकर्ता के रूप में वर्णित किया जाता है। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। टैब का उपयोग करके बढ़ा सकते हैं। फाइल अथवा फोल्डर को पुनः नामांकित करने की फंक्शन कुंजी क्या है? F2 है। F2। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपसे पूछा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज एंटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोस है, यूनिक्स है, जावा नहीं है। जावा लैंग्वेज है, जावा नहीं है। MP4 है। MP4 क्या है? एक वीडियो फॉर्मेट होता है MP4। पहले MP4 में चलते थे वीडियो ज़्यादा। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। लिनक्स क्या किसको कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी को लिनक्स कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए क्या जरूरी है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा तभी तो बूट कर पाओगे। ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो कैसे बूट करोगे? अगला बोल रहा है कि एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को देते हैं। फाइल नेम। फाइल नेम एक विशिष्ट नाम है जो आप इंफॉर्मेशन की किसी फाइल को अपन क्या देते हैं? फाइल नेम देते हैं। नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध हैं सिवाय एक के। तो हम बात करेंगे, वर्कशीट है, सेल है, फॉर्मूला है। वायरस डिटेक्शन नहीं है, ये स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है। अगला बोल रहा है अपने को कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने एड्रेस से रिफर किया जाता है, जो है क्या होता है वह? सेल का रो और कॉलम लेबल। सेल का रो और कॉलम लेबल। अगला बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डेटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकलन करने देता है। कौन करने देता है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट करने देता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न बोल रहा है कि वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती हैं। जो सीट होती है अपनी वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शीट्स बोलते हैं उसे। एक्सेल सेल में टेक्स्ट की बाय डिफॉल्ट करता है। बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट करेगा, तो लेफ्ट अलाइन करेगा। लेफ्ट अलाइंड ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही होगा। अगला बोल रहा है आपसे कि एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र इंटर करता है?
तो मान और सूत्र कौन सा करेगा, फॉर्मूला बार कर देगा। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस बार का प्रयोग किया जा सकता है, तो आप टाइटल बार का प्रयोग कर सकते हो, टाइटल बार। वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं इसको। वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में से संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, वर्कबुक से संबंधित होते हैं। स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, तो स्प्रेडशीट में वैल्यू एक नंबर होता है, वैल्यू। नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना कौन सा फंक्शन करता है, सबसे बड़ा मतलब मैक्स करेगा, MAX मैक्स। अगला अपने से पूछ रहा है कि एक्टिव सेल के कंटेंट्स क्या दिखाते हैं, फॉर्मूला बार दिखाते हैं, फॉर्मूला बार, तो ध्यान रखना फॉर्मूला बार। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है, एक्सेल 2021 लेटेस्ट वर्जन है। एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे में मूव करने के लिए क्लिक कीजिए शीट टैब का। दो या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या बोलते हैं, मर्ज बोलते हैं। बोलते हैं इसको इसमें मर्ज कर दो, तो मर्ज करना कहते हैं। स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा निम्नानुसार की जाती है, तो स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा रो और कॉलम का इंटरसेक्शन हो जाएगा, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसमें जो भी जितने भी बॉक्स है ना, ये सेल बने होते हैं, सेल उनको कहते हैं। हालांकि ये इस तरह से नहीं बने हुए थे, इस तरह से बने होते हैं सेल, ये आपको दिख रहे हैं, इससे सेल बने होते हैं, सेल बने हुए थे इस तरह से। अगला है अपने पास MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियों व स्तंभ दृश्य पटल पर दिख सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग उसे हम बोलते हैं, फ्रीजिंग। सामान्यतः ऑटोफिल फीचर, ऑटोफिल फीचर क्या होता है, वर्तमान सेल के डेटा को कॉपी करना, वर्तमान सेल के डेटा को कॉपी करता है। एक्सेल वर्कशीट के सेल रेंज में A11 से A110 में कितने सेल होंगे, 2700 सेल हो जाएंगे, 2700। MS एक्सेल विभिन्न प्रकार के लिए प्रयुक्त होता है जो सरल से जटिल प्रकार का होता है, तो MS एक्सेल विभिन्न प्रकार की गणना के लिए प्रयुक्त होता है जो सरल से जटिल प्रकार का होता है। किसी पंक्ति व स्तंभ का अंतः विच्छेदन कहलाता है, क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा को क्या संकेत करती है, सेल के चारों जो काले रंग की सीमा होती है वो क्या संकेत करती है, तो सक्रिय सेल करती है, एक्टिव सेल। MS एक्सेल में कई बार आ जाता है हैश 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 हैश, ये क्या इंगित करता है, मतलब जो सेल की जो सामग्री है, जो आपका डेटा है, वो बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, वो आपको दिखेगा नहीं। जैसे आपने लिख दिया 1,80,672 ऐसे करके डेटा बहुत सारी लिख दी, अब वो उसमें सेल में आ ही नहीं रहा है, तो वो आपको हैश कर देगा कि जगह थोड़ी मेरे को और चाहिए, तभी मैं आपको इसको दिखा पाऊंगा। यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह के पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे, लैंडस्केप करेंगे। दो तरीके के होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। अगर आपको चौड़े फॉर्मेट में चाहिए तो लैंडस्केप, और जैसे सीधा उसी हिसाब से चाहिए तो पोर्ट्रेट हो जाएगा। एक पृथक शीट के सेल से आंकड़ों को ग्रास प्राप्त करना क्या कहलाता है, रेफरेंसिंग कहलाता है, रेफरेंसिंग कहलाता है। अगला है एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे, तो हम वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर कर लेंगे। एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में स्टोर करता है जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम वर्कबुक कहते हैं, जिन्हें हम
वर्क बुक्स कह देंगे। अगला है अपने पास कि निम्नलिखित में से किस पैकेज को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो किसको हम स्लाइड के लिए करेंगे? MS पावर पॉइंट को करेंगे, MS पावर पॉइंट। अगला बोल रहा है कि पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू होता है, बताओ। पावर पॉइंट में कौन सा व्यू होता है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। कौन सा फाइल प्रारूप MS पावर पॉइंट 2010 में जोड़ा जा सकता है? .jpg, .gif, .wav, तो ये सभी जोड़े जा सकते हैं। अगला है अपने पास, बोल रहा है कि MS पावर पॉइंट 2010 में मास्टर स्लाइड, तो मास्टर स्लाइड आपको सभी स्लाइड में समान रूप से प्रदान करता है। एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने में गति प्रभाव को लेने हेतु आप किस फीचर का प्रयोग करेंगे? तो स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग करेंगे, स्लाइड ट्रांजिशन। यदि आप चाहते हैं कि कोई लोगों प्रत्येक स्लाइड में समान स्थिति में स्वतः आ जाए, कोई लोगो है जो प्रत्येक स्लाइड में समान स्थिति से आ जाए, इस हेतु आप उस लोगो को इंसर्ट करेंगे, स्लाइड मास्टर पर इंसर्ट करेंगे, स्लाइड मास्टर पर। अगला बोल रहा है कि यदि आप अपने फोटो एल्बम को निरंतरता के साथ देखना चाहते हैं तो आप क्या प्रयोग करेंगे? तो हम निरंतर लूपिंग का प्रयोग करेंगे। किसी प्रेजेंटेशन के किसी स्लाइड में विशेष प्रभाव को लाना क्या कहलाता है? उसको ट्रांजिशंस कहलाता है। पावर पॉइंट को हम कैसे देख सकते हैं? पावर पॉइंट को हम कैसे देख सकते हैं? रंगीन, ग्रेस्केल, शुद्ध श्वेत एवं श्याम रंग, बिल्कुल उपरोक्त सभी सब कुछ देख सकते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? हाइपरलिंक किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? स्मार्ट आर्ट, ये भी किया जा सकता है। क्लिक आर्ट, बिल्कुल। तो उपयुक्त सभी ही प्रयुक्त किए जा सकते हैं, सारे प्रयुक्त किए जा सकते हैं। स्लाइड शो के लिए संक्षिप्त कुंजी क्या है? तो स्लाइड शो के लिए संक्षिप्त कुंजी हमारे पास हो जाएगी F5। क्या हो जाएगी? F5 हो जाएगी। ऑप्शन ब F5, ध्यान रखना F5 हो जाएगी। अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को यदि किसी दूसरे शब्दों में बदलना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आप प्रयोग करोगे? फाइंड और रिप्लेस करोगे। Ctrl+F दबा दो, फाइंड आ जाएगा। तो फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, फाइंड रिप्लेस कर दो। अगला बोल रहा है आपसे, अगला अकेला ही बोलेगा, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाता है। कुछ परिवर्तन कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो आप, एडिटिंग। अगला बोल रहा है आपसे, इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संस्करण का एक प्रकार नहीं है? बताओ कौन सा प्रकार नहीं है? ऑफिस 2007 आया था, 2003 आया था बिल्कुल, और ये नहीं आया था, ऑफिस 2005 नहीं आया था, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देगा उसे हम क्या बोलेंगे? जैसे आप प्रयोक्ता हो, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एक नाम दे दोगे तो वो नाम फाइल नेम हो जाएगा उसका। क्विक एक्सेस टूलबार के ऊपर जो बटन होता है आपको रीसेट कमांड या एक्शंस आपको कैंसिल करने देता है, अंडू का होता है, अंडू। जैसे मान लो आपने कुछ भी लिखा, आपने लिखा RAM, राम इज गोइंग। अब आपको लिखना था राम इज कमिंग, तो आप Ctrl+Z दबा दोगे तो आप हटा दोगे। एक Ctrl+Y काम आता है, अंडू, रीडू, Ctrl+Z, Ctrl+Y आपके काम आते हैं। वर्ड प्रोग्राम के घटकों में ये शामिल होते हैं टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज और डॉक्यूमेंट वर्कशीट। तो किस में होते हैं? वर्ड प्रोग्राम विंडो के घटकों में शामिल होते हैं, टाइटल बार हो गया, रिबन हो गया, सब हो गया। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं
आपका कंप्यूटर डेटा को मेमोरी में होल्ड करता है। डेटा को किस में होल्ड करता है? ये मेमोरी में होल्ड करके डेटा को रखता है, ध्यान रखना। अगला है कि व्यू यह दिखाता है कि मार्जिन, हेडर और फुटर के साथ छपे हुए पेज पर कंटेंट कैसा दिखेगा। तो पेज लेआउट व्यू ये दिखाता है आपको, पेज लेआउट। प्राय किसी पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं और इन्हें प्राय नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। क्या होते हैं ये? स्पैम होते हैं। स्पैम किसी कंप्यूटर में, पीसी में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर्ड होते हैं। टेक्स्ट और अन्य डेटा को किसी टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर दिया जाता है। कहाँ पर? क्लिप बोर्ड में। क्लिप बोर्ड में होते हैं ये, तो ध्यान रखना, बड़ा अच्छा सवाल है ये तो। क्लिप बोर्ड वाला तो बड़ा अच्छा सवाल है। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? एमएस जो वर्ड होता है उसमें डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? प्रिंट लेआउट व्यू होता है। डिफॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट व्यू होता है, ध्यान रखना। अगला है, टेक्स्ट को बनाने के लिए बी पर क्लिक करते हैं। तो टेक्स्ट को बनाने के लिए बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए कंट्रोल बी बोल्ड। कंट्रोल बी से क्या होता है? बोल्ड होता है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कंट्रोल बी से पेस्ट हो जाता है, ध्यान रखना। ये तो कॉमन चीजें जो होनी चाहिए। कंट्रोल एफ से फाइंड और रिप्लेस कर सकते हो। कंट्रोल एस से आप सेव कर सकते हो। कंट्रोल एस से क्या करोगे? आप सेव करोगे। के करोगे तो वो हाइपरलिंक वाला आपसे ओपन हो जाएगा। तो ये सारी कंट्रोल पी से प्रिंट के लिए कर दोगे आप। कंट्रोल प्लस F2 तो बराबर प्रिंट व्यू दिखा देगा आपसे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी खास शब्द या वाक्यांश को सबसे जल्दी और सरल तरीके से ढूंढना हो तो कमांड का प्रयोग करेंगे। किस कमांड का? फाइंड कमांड का। सबसे सरल तरीका, सबसे जल्दी आप ढूंढ लोगे। अब आपको ढूंढना है कि आपने कुछ भी फाइल बनाई है, उसमें आपने कोई नाम है जैसे डेनिल। अब ये डेनिल कितनी बार लिख दिया, तो आप फाइंड करोगे, आपको बता देगा कि डेनिल आपने इतनी बार लिख दिया है। अगला बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड में गटर स्थिति, गटर मार्जिन होता है, को न्यून पदों में सेट किया जाता है। तो गटर मार्जिन कैसे करते हैं? बायां वर्शीष में सेट किया जाता है, लेफ्ट की तरफ होता है। गटर मार्जिन हमेशा लेफ्ट में ही होगा, ध्यान रखना। गटर मार्जिन किसको बोलते हैं? जो लेफ्ट वाला मार्जिन होता है उसे ही गटर मार्जिन बोलते हैं। एग्जाम वालों का फेवरेट है, रट लेना रट लेना रट लेना। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में सेव एज हेतु शॉर्टकट कुंजी क्या है? कल F2 है। F2 दबाओ आप, आपके सामने आ जाएगा सेव एज। F2 दबाओगे ना, जो फंक्शन की होती है 12, तो उसमें F2 दबा दो आप, ऊपर होती है कीबोर्ड में, ऊपर की तरफ दिख जाएगी आपको। निम्न में से कौन वर्ड 2010 में पृष्ठ मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? बायां दायां ऊपर है, मध्य नहीं है। निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड 2010 में फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड है, इटैलिक है, रेगुलर है, सुपर स्क्रिप्ट नहीं है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है क्या कहलाता है? मेल मर्ज कहलाता है, मेल मर्जिंग जिसे हम कहते हैं। वर्तनी टूल बार पर स्थित होता है। वर्तनी टूल रिव्यू टूल बार पर स्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? तो कौन सा है? तो हम बात करेंगे इंटरनेट है, इंटरनेट। सूचना शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या अधिक कंप्यूटर से नेटवर्क बनता है। क्या बनता है? नेटवर्क बनता है। रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को रिकॉर्ड कहा जाता है। रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को रिकॉर्ड कहते हैं। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट है। कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट। ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। सब्जेक्ट की लाइन बता देती है। सब्जेक्ट की लाइन बता देगी आपका क्या सब्जेक्ट है, उससे पता लग जाएगा कि आप क्या बात करोगे, क्या लिखोगे। यदि आप ठीक है, यदि आप सिग्नल को डिग्रेड के लिए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहें तो आप किसका प्रयोग करेंगे? स्विच का प्रयोग करेंगे। निम्न में से इंटरनेट कनेक्शन की 3 बेसिक श्रेणी में नहीं आता। डायल अप आता है, ब्रॉडबैंड आता है, डायरेक्ट कनेक्शन आता है।
डायरेक्ट सैटेलाइट नहीं आता है। अगला बोल रहा है कि गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंध करता है उसको हम क्या बोलते हैं? गोपनीय कोड है जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं? पासवर्ड बोलते हैं। पासवर्ड लगा दो, प्रतिबंधित हो जाएगा। आउटलुक एक्सेस एक क्या है? ईमेल क्लाइंट है। ईमेल क्लाइंट किसी स्रोत से जानकारी लेकर और उसे अपने कंप्यूटर में लाने को क्या कहेंगे? डाउनलोड कहेंगे। डाउनलोड कर लिया हमने। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो वेब ब्राउजर की बात करेंगे, पेंट नहीं है, पावर पॉइंट नहीं है, वर्ड नहीं है, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउजर है, जैसा सफारी आता है आईफोन में। जब लेन इस तरह से व्यवस्थित है कि प्रत्येक कंप्यूटर हब से सीधा ही जुड़ा हुआ है तो उस नेटवर्क के रूप को हम क्या कहेंगे? स्टार नेटवर्क कह देंगे उसको, स्टार नेटवर्क। पीसी में संचार संभव करने हेतु जोड़ने वाले तारों को हम क्या कहते हैं? बस लाइन, वायर लाइन, केबल लाइन, उपयुक्त सभी कहते हैं। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट है, देखो वाईफाई का पूरा नाम बताओ। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। तो ध्यान रखना, वाईफाई क्या है? वायरलेस फिडेलिटी है। ईमेल, अंतिम प्रश्न आपका। ईमेल का विस्तृत रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ये भी अच्छा है। तो 236 इंपोर्टेंट प्रश्न करवा दिए हैं, ढंग से रट लेना। 5 नंबरों का बढ़िया जुगाड़ आपके हो जाएगा। धन्यवाद।